न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड रिएक्शन रेट। इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन फ्लक्स और रिएक्शन रेट को समझेंगे। न्यूट्रॉन रिएक्शन का मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन बताता है कि किसी न्यूट्रॉन की पर सेंटीमीटर डिस्टेंस में रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि हमें यह पता लगाना हो कि एक्चुअली कितने रिएक्शंस होंगी, तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि मटेरियल में कुल कितने न्यूट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं व वे कितना डिस्टेंस चल रहे हैं। किसी भी इंस्टेंस पर किसी मटेरियल में पर सेंटीमीटर क्यूब में न्यूट्रॉन्स का नंबर न्यूट्रॉन डेंसिटी कहलाता है व इसे n से डिनोट करते हैं। किसी भी क्षण, किसी भी समय पर, किसी भी इंस्टेंस पर किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में न्यूट्रॉन्स का नंबर, इसको हम न्यूट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। न्यूट्रॉन्स द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, यह उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अतः सभी न्यूट्रॉन्स द्वारा पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कवर की गई पाथ लेंथ को न्यूट्रॉन फ्लक्स कहते हैं। सभी न्यूट्रॉन्स द्वारा पर सेंटीमीटर क्यूब में पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चला जाएगा, जो पाथ लेंथ चली जाएगी, उसको न्यूट्रॉन फ्लक्स कहते हैं। जब सिस्टम में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हों तो हमें इसे न्यूट्रॉन गैस के रूप में कंसीडर करना होगा। न्यूट्रॉन गैस को मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से कंपेयर किया जा सकता है। यदि न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी v हो व मीन फ्री पाथ लैम्डा हो, तो दो कोलिजन्स के बीच समय लगेगा t = λ/v। इस टाइम t = λ/v का रेसिप्रोकल v/λ को कोलिजन पर सेकंड कहते हैं। v/λ यह बताता है कि 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स होंगे। यदि किसी सिस्टम में पर सेंटीमीटर क्यूब में न्यूट्रॉन्स की संख्या n हो, तो प्रति सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर न्यूट्रॉन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो RV = v/λn। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड हो रहा है, RV = v/λn। यदि न्यूट्रॉन्स द्वारा 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस v ट्रेवल किया जाता है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में सभी न्यूट्रॉन्स द्वारा 1 सेकंड में कुल डिस्टेंस कवर किया जाएगा nv। टोटल डिस्टेंस को दो कोलिजन्स के बीच के एवरेज डिस्टेंस से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। टोटल डिस्टेंस को दो कोलिजन्स के बीच एवरेज डिस्टेंस से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। इसे RV से डिनोट किया जाता है। अतः RV = v/λn होगा। प्रोडक्ट NV को न्यूट्रॉन फ्लक्स फाई कहते हैं, तो फाई = NV होगा। न्यूट्रॉन फ्लक्स फाई व मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन सिग्मा के टर्म्स में रिएक्शन रेट पर सेंटीमीटर क्यूब होगी RV = फाई सिग्मा। तो रिएक्शन रेट पर सेंटीमीटर क्यूब होगी RV = फाई सिग्मा। यदि मीडियम का वॉल्यूम V हो, तो रिएक्शन रेट R होगी, R = RVV = V फाई सिग्मा। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को पैरेलल बीम ऑफ पार्टिकल ना मानते हुए गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की तरह माना गया है। रिएक्शन रेट NV पर डिपेंड करती है, यानी कि रिएक्शन रेट फ्लक्स डेंसिटी फाई पर डिपेंड करती है, तथा यह न्यूट्रॉन्स के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। रिएक्शन रेट फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती।
जब न्यूट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो तो पर यूनिट एरिया में पर सेकंड न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होगी। उस वैल्यू से जब सारे न्यूट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। जब न्यूट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो, जब न्यूट्रॉन्स रैंडम मोशन में हो तो पर यूनिट एरिया में पर सेकंड न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होगी। जब न्यूट्रॉन्स एक ही रैंडम मोशन रहते हैं तो पर यूनिट एरिया के पर सेकंड में न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होगी। किस वैल्यू से? उस वैल्यू से जब सारे न्यूट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। तो रैंडम मोशन में पर यूनिट एरिया पर सेकंड में न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ही रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी एक समान नहीं होती, बल्कि उनके पास रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती है। इसलिए न्यूट्रॉन फ्लक्स के फॉर्मूला phi = NV को जनरलाइज्ड करना होगा। न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स वेलोसिटी रेंज v व v + dv के बीच d phi होगा। तो वेलोसिटी रेंज v और v + dv के बीच न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स होगा d phi। तो वेलोसिटी रेंज v व dv के बीच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब होगा NV/dV। वेलोसिटी रेंज v और v + dv के बीच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब होगा NV/dV। वह इसे फ्लक्स एलिमेंट d phi से डिनोट किया जाएगा। तो d phi = NV/dV। देयरफॉर इसे लिमिट 0 व इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट करने पर फ्लक्स मिलेगा phi = NV/dV। यदि न्यूट्रॉन्स को ग्रुप ऑफ स्मॉल एनर्जीज में डिवाइड किया जाए तो फ्लक्स होगा phi = NE/dE। इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है phi = phi/E/dE, जहां E व E + dA के बीच स्मॉल एनर्जी रेंज में फ्लक्स phi/E/dE है। जो phi/E/dE है वो स्मॉल एनर्जी रेंज E व E + dA के बीच फ्लक्स है। इस वीडियो में हमने न्यूट्रॉन फ्लक्स और रिएक्शन रेट को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।